अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आसान केमिस्ट्री में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं तमाम 10th क्लास वाले बच्चों की। तो 10th क्लास के हवाले से हमने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देनी है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने जो याद रखना है कि आपके पेपर भी आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। नींद के टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे मतलब कह लें कि थोड़ा सा आपने नींद भी आपने पूरी करनी है। थोड़ा सा टाइम टेबल के साथ चलेंगे। आपने 6 घंटे सोना है, 4 5 6 घंटे लाजमी है सोना है। टाइम पे खाना खाना है और इसके अलावा अच्छा खाना खाना है, हेल्दी वाला, ठीक है। तो इसके बाद इसलिए आपने अपने आप को पेपरों के लिए तैयार करना है। दूसरी बात, आपने अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि आपके जो तमाम टेस्ट अकेडमीज़ के अंदर हो रहे हैं आपने उसको पूरा पूरा करना है। तो आसान केमिस्ट्री, क्योंकि आप जिस तरह आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है आसान केमिस्ट्री, तो हमने केमिस्ट्री को आसान आसान करके आप लोगों के लिए पेश करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले थोड़ा अच्छे हैं तो उनके छोटे छोटे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और वो स्टूडेंट्स जो कि आप जिनको खतरा है कि हम फेल हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह अगर वो यहाँ पे हमारे चैनल पे रहेंगे तो इंशाल्लाह उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं इब्तदाई वीडियो के अंदर कि हमने 10th केमिस्ट्री पास कैसे करनी है। पास करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास पेइंग स्कीम क्या है। पेइंग स्कीम वो स्कीम जो बोर्ड इशू करता है पेपर से थोड़ा दिन पहले, कि आप हमने जो पेपर बनाया है इसके अकॉर्डिंग बनाया कि इस चैप्टर में से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं और इस चैप्टर से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आए। तो अगर आपने उनको फॉलो करके आप थोड़ी सी तैयारी करते हो, मीन को हम कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरा साल काम नहीं किया या थोड़ा थोड़ा काम करते रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिला या कोई भी इशू हो सकता है, तो वो लोग क्या करें, इन पेइंग स्कीम को फॉलो करके जिस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद करें, और जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है आप उनको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से क्या करें, उनको प्रिपेयर करें। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास पेइंग स्कीम क्या है और हम किस तरह प्लान करके केमिस्ट्री को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम हर सब्जेक्ट को उसकी पेइंग स्कीम के मुताबिक देखते हैं होते हैं। तो आपने क्या करना है, केमिस्ट्री को कैसे देखना है वो हम आज अपनी वीडियो देखते हैं। तो चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पेरेंट स्कीम के ऊपर। तो हमारे सामने पेरेंट स्कीम हमने लिख लिया बोर्ड के ऊपर, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यू आपके पास जो आएंगे, आप कह लेंगे उसकी तैयारी तो आपने पूरी बुक से करनी है, और वो भी एक चैप्टर से एक दो सारे चैप्टर में से वो आने हैं। तो जो मेन थिंग इज टू डिस्कस वो हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8 में से आपने 5 करने हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि कोई ऐसे 2 क्वेश्चन आप यहाँ से सिलेक्ट करें। ये हमने यहाँ लिखे चैप्टर नंबर 9 13 और 11, 9 में से 2 और यहाँ से 4 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन करने से फुल स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिर्फ पास करना चाहते हैं, या आप कह रहे हैं कि मेरे दरमियाने दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से एक तो चैप्टर आप सेलेक्ट कर लें, चैप्टर नंबर 11, और उसके साथ 9 या 13 में से कोई एक चैप्टर सेलेक्ट कर लें, तो आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो आप यहाँ से एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो बच्चे इससे भी ज़्यादा अगर हल्का आप कह लें कि आसान करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 को कर लें और बाकी ये 2 चैप्टर शॉर्ट के हवाले से छोड़ दें, और इन दोनों चैप्टर में से वो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो उनका काम हो सकता है। तो बाकी मतलब 5 में से 4 करें तो 8 नंबर आ जाएंगे, मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। और इसके अलावा मे भी इन 4 क्वेश्चन में से आपका कोई और एक हो जाए तो भी एक चांसेस हैं। तो बहरहाल आपने ये वाला चैप्टर लाजमी करना है। अगर आप करना चाहते हो कि यहाँ से कोई एक चैप्टर और ये वाला या ये वाला चैप्टर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपने सिर्फ अगर 11 चैप्टर अगर आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसमें भी हमने 8 सवालों में से 5 करने हैं। तो बिल्कुल उसी टेक्निक के मुताबिक हम इस चैप्टर को तो लाजमी करेंगे 14 को, और इसके साथ साथ अगर आप कोई दूसरा चैप्टर करना चाहें, 12वां या 10वां चैप्टर, तो इसमें भी आप बुक को खोल कर देखें, आपको आसान लगता है या मुश्किल है तो उसको आप देख लें। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप कह लें कि जिनको चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं वो इन दोनों चैप्टर को छोड़ सकते हो, या स्टूडेंट जो चाहते हैं कि नहीं मेरे पूरे क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो क्या करें, कोई से 2 चैप्टर यहाँ से 14 के साथ कोई 10वां या 12 चैप्टर एक सेलेक्ट कर सकता है और दूसरे को वो क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह मैं इसको हाईलाइट करूँगा 14 को, ठीक है।
इसके बाद हम बात जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखें अब इसमें भी हमने 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से। तो ये चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी टेक्निक के मुताबिक आप ये वाला चैप्टर सेलेक्ट कर लें या वो वाला चैप्टर सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको लगता है कि मैं यहाँ से ये 4 क्वेश्चन कर लूँगा। आप दूसरे को चांस पे छोड़ सकते हैं, या वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मेरे पूरे क्वेश्चन हो तो वो उसको दोनों को अटैम्प्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास एक, मैं यहाँ पे एक नोट लिखता आ रहा हूँ। नोट क्या होगा हमारे पास कि अगर हम चैप्टर नंबर, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करें, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर हम करें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 प्लस हमारे पास चैप्टर नंबर 14 प्लस हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है, 15। और इनमें से हमारे पास क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 4, 4, 8 और 4, 12 क्वेश्चन यहाँ से हमारे अटेम्प्ट हो रहे हैं। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हमारे पास क्या हो गए, 24 मार्क्स के हमारे पास क्या आ गए शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर। अगर हम 3 चैप्टर ये कर लें तो हमारे पास 24 मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं। और MCQ में भी अगर ज़्यादा नहीं तो 5-6 अगर आप कह लेंगे तुक्के आपके लग जाते हैं तो आपके 30 नंबर बन सकते हैं, हालांकि यहाँ से 20 वाला पास होता है। सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने से आप केमिस्ट्री को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसको अच्छा करने के लिए, इसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम चलते हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपने क्या करना है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इसमें अभी आपने बुक खोल के देख लें कि आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे से आते हैं। तो वहाँ से आपने क्या करना है, 2 कोई से 2 आप कह लेंगे पेयर आपने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 से कर लें या 13 से कर लें, 10 और 15 को कर लें आपकी मर्जी, या 12 और 16 को कर लें आपकी मर्जी। तो मीन के हमारे पास जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर नहीं कर सकते, कम से कम तो 2 चैप्टर का ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करें जिसमें से आपके 9 मार्क्स यहाँ से आ जाएं। तो वहाँ से आपके मेन के हमारे पास 24 वो हो गए। अगर MCQ में भी आपके 7-8 मार्क्स आते हैं तो आप इसको अच्छा कर सकते हो। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर 9 आ जाते हैं तो आपका पासिंग से भी आप काफ़ी ऊपर जा सकते हो। तो ये थी हमारे पास पेयरिंग स्कीम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको फॉलो करके अच्छे से नंबर हासिल करेंगे और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बाकी हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह हम बाकी भी इसी चैनल के ऊपर वो स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन को, अच्छा इनको शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना भी एक मुश्किल बात है कह लें, तो इसकी तैयारी के लिए हमने एक 10th क्लास की स्कीम रखी है। 10th आसान केमिस्ट्री कोर्स क्लास 10th हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। आप वो जाके देखें तो वहाँ पे हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमने सिर्फ वही डिस्कस किए हैं और आसान से आसान करके हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहाँ से इसको देख के मज़ीद अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।